महाभारत की कहानी में एक योद्धा थे जिनका नाम था घटोत्कच। वो भीम और हिडिंबी के पुत्र थे। वो बहुत बलशाली थे और सबसे खास बात ये थी कि वो आकाश में उड़ सकते थे। घटोत्कच को अपनी इस शक्ति पर बहुत गर्व था। वो बादलों से बातें करते और पहाड़ों के ऊपर से हवा को छूते हुए सर्र से निकल जाते। उनका पसंदीदा खेल था दुनिया को ऊपर से देखना। एक दिन उनकी माता हिडिंबी ने उन्हें जमीन पर बुलाया। मेरे प्यारे पुत्र, उन्होंने कहा, तुम्हारी ये शक्ति केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल का उपयोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। पिछली रात भारी वर्षा के कारण गांव को शहर से जोड़ने वाला एकमात्र पुल नदी में बह गया था। गांव वाले बहुत चिंतित थे। घटोत्कच अपनी माता की बात याद करके जंगल के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। उन्होंने नीचे देखा और देखा कि गांव के लोग नदी के किनारे इकट्ठा होकर दुखी मुद्रा में खड़े हैं। वो तुरंत नीचे उतरे। उनकी विशाल काया देखकर गांव वाले थोड़ा डर गए। डरो मत, घटोत्कच ने अपनी आवाज को नर्म करते हुए कहा। वो थोड़ा छोटे हो गए ताकि वे कम डरावने लगे। एक बूढ़े व्यक्ति, ग्राम वृद्ध ने बताया, हमें जल्दी से नदी पार करके शहर से एक बीमार बच्चे के लिए दवा लानी है, पर पुल टूट गया है। हम क्या करें? घटोत्कच मुस्कुराए। चिंता न करें, मैं मदद करूंगा, उन्होंने कहा और अपनी शक्ति का उपयोग किया। वो देखते ही देखते नदी के दोनों किनारों पर टिका हुआ एक विशाल मजबूत चट्टान जैसा पुल बन गए। गांव वालों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। अब उन्हें डर नहीं लगा। वे धन्यवाद करते हुए जल्दी से चट्टान बने घटोत्कच के ऊपर से होकर शहर की ओर भागे ताकि दवा ला सके। जब सब सुरक्षित पार हो गए और दवा लेकर लौट आए तो घटोत्कच वापस अपने रूप में आ गए। उन्होंने गांव वालों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और एक मुस्कान के साथ हवा में उड़ गए। उनका बल अब उनके अच्छे काम के लिए जाना जाता था।